हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल टेक डेव गुरु। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले दो पार्ट्स में, पहले पार्ट में मैंने आपको क्लोजर्स के बारे में समझाया था, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस की क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में समझाया था। आज आज मैं और इंटरव्यू क्वेश्चन जो आउटपुट रिलेटेड होते हैं, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसके क्या आउटपुट्स होते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इस इस पूरे पार्ट के बाद, इस पूरी क्लोजर्स के टॉपिक्स के बाद, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं बचेगा जो अगर एक इंटरव्यू आपसे पूछते और आप ना बता पाओ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज और जब आप उसको समझोगे तभी आप ये आउटपुट क्वेश्चन ना ऐसे समझ जाओगे। तो यस, लेट्स स्टार्ट। ये तो हो गया सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब हम आते हैं कुछ आउटपुट के क्वेश्चंस भी ये क्लोजर में पूछे आते हैं बहुत बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इसको करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये देखो तो सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश करो कि क्या आउटपुट हो सकता है। अगर आप उसको सोचोगे ना, उसके बाद फिर मेरा आउटपुट या मेरी लॉजिक सुनोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ट्रस्ट में, एक बार लिख के करके देखो, बिकॉज पावर ऑफ राइटिंग इज मोर देन पावर ऑफ हियरिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका आउटपुट, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, ये एक आउटर फंक्शन है और ये एक इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन हमने कॉल किया तो ये यहाँ पे जीरो है, इजी आउटपुट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जीरो आया। फिर इमीडिएट फंक्शन, ये इमीडिएट बी फंक्शन है जिसको हमने फिर से कॉल किया 1 से, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 आया और कंसोल लॉग उसने कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। नेक्स्ट आउटपुट क्वेश्चन है। ये आउटपुट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट एक बार आप सोचोगे ना तो शायद समझ जाओगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 333 आएगा। बट ऐसा क्यों? सोचो। ठीक है, ध्यान देना। एक फंक्शन एक्स वाई है, ठीक। अब उसके अंदर एक फॉर लूप है, वेर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 आई प्लस प्लस, और फिर सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट में कॉल बैक फंक्शन कॉल है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या है? ये इनर फंक्शन है। और ये इनर फंक्शन क्या कर रहा है? ये रेफरेंस कंटेन करता है अपने आउटर फंक्शन का, अपने आउटर पेरेंट फंक्शन स्कोप का, जिसने उसको क्रिएट किया था। तो इसको किसने क्रिएट किया? एक्स वाई ने। और वेर आई इज नथिंग बट जो यहाँ पे वेर आई डिक्लेयर है। फॉर लूप में वेर आई का मतलब तो यही हुआ, ठीक, क्योंकि वेर फंक्शन स्कोप है। अब क्या हुआ कि उसके पास आई का एक्सेस है, वैल्यू का नहीं, आई का एक्सेस है। ठीक है, आई रेफरेंस है आई का। तो जब एक बार चला, फिर दोबारा चला, फिर जब 0 चला, 1 चला, 2 चला, ठीक है, जब 3 पे आया तो लूप हट गया। अब फिर एक एक सेकेंड बाद टाइम आउट चला मेरा। तो जब उसने कंसोल लॉग आई किया तो उसने देखा कि भाई आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू तो लूप के बाहर निकल के 3 हो गई थी ना, क्योंकि उसने रेफरेंस कंटेन किया है, उसने वैल्यू तो कंटेन नहीं किया। तो यही इसकी वजह से 333 आउटपुट आता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट समझना कि इनर फंक्शन एक्सेस कंटेन करता है, रेफरेंस कंटेन करता है अपने आउटर पेरेंट फंक्शन का। ठीक है, वैल्यू कंटेन नहीं करता है। इसकी वजह से उसको म्यूटेट भी कर पाता है और उसको एक्सेस भी कर पाता है। तो जब यहाँ वैल्यू चेंज हुई तो मैं कंसोल में आई आया। अब आप कहोगे कि लवी यहाँ पे फिर यहाँ पे क्यों फिर 0 1 2 आ रहा? यहाँ पे 0 1 2 क्यों आएगा जब मैंने यहाँ पे लेट लगाया? हाँ, यहाँ पे 0 1 2 क्यों आ रहा है? अब इसको समझो आप। इस फंक्शन ने, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब जब मैंने फॉर लूप किया तो जो लेट है, लेट का फंक्शन स्कोप नहीं होता। लेट का सबसे पहले स्कोप क्या होगा? जब उसने ब्लॉक स्कोप देखा तो ब्लॉक स्कोप को प्रेफरेंस देगा कि भाई लेट, और कौन का ब्लॉक स्कोप भी होता है फंक्शन और ग्लोबल स्कोप के साथ, उसका एक और स्कोप होता है, वो है ब्लॉक स्कोप। तो उसने देखा कि फॉर लूप उसने स्टार्ट किया तो उसका ये ब्लॉक स्कोप है। तो आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, ठीक। अब ये सेट टाइम आउट पे है इनर फंक्शन। इनर फंक्शन अब क्या देखेगा कि किसने उसको क्रिएट किया है। तो इस समय आउटर फंक्शन एक्स वाई ने क्रिएट नहीं किया है, इस ब्लॉक स्कोप ने उसको क्रिएट किया है। तो क्या करेगा? इस ब्लॉक स्कोप का एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनाएगा, अपने पास रख लेगा, जिसमें उसके पास आई
क्या एक्सेस है, वैल्यू नहीं, आई का एक्सेस है, ठीक। और इस समय इस ब्लॉक के स्कोप में आई की वैल्यू क्या है, 0। जब दूसरा फॉर लूप चला, आई की वैल्यू 1 चली, तो फिर से एक और नया ब्लॉक स्कोप बना, ठीक है। अब इनर फंक्शन ने क्या किया, फिर से क्लोजर फॉर्म किया अपने ब्लॉक स्कोप के साथ, जिसने उसको क्रिएट किया। वो किसने क्रिएट किया, दूसरे ने, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 ने। तो उसके पास आई वैल्यू नहीं, आई का ही एक्सेस है, बट डिफरेंट लेक्सिकल एनवायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से 0 1 2 आता है। और अगर अब सपोज इंटरव्यूअर एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक, कि अगर मेरे को इसको वैसे ही करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको वैसे करना है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बना दिया। अब उस फंक्शन के अंदर इसको रख दिया, ठीक। अब उस फंक्शन में क्या किया, मैंने आई को पास किया, तो अब इसके पास तो आई की वैल्यूज आएंगी 0 1 2। अब यहाँ पे पहले 0 आया, अब इसकी 0 वैल्यू ही आएगी इस ए की, ठीक। अब सेट टाइम आउट में फंक्शन, इस इनर फंक्शन, अब ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है। अब ये फंक्शन x5 2 कुछ नहीं कर रहा, ये इनर फंक्शन को क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, इसका रेफरेंस अपने पास रखेगा इस आउटर फंक्शन का। तो जिसकी वजह से इसकी भी ये वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये लेक्सिकल स्कोपिंग, ये रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सारे क्वेश्चन आपको ट्रस्ट में बहुत इजी लगेंगे, इसलिए लगेगा कि यार ये सब तो चुंदी क्वेश्चन है, ठीक। एक आउटर फंक्शन है जिसका x इक्वल टू वाई है, फिर एक इनर फंक्शन है जिसमें y 5 है, कंसोल लॉग कर रही हूँ मैं, और फिर x को 20 कर रही हूँ, और मैं इनर फंक्शन को रिटर्न कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आउटर फंक्शन कॉल किया, ठीक, और इसने इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया, x की वैल्यू 10 थी। अब इनर फंक्शन को मैंने कॉल किया पहली बार, तो y की वैल्यू 5, कंसोल लॉग 10 + 5 = 15, और उसके बाद फिर रिटर्न ये कंसोल लॉग है, ठीक है। उसके बाद फिर x की वैल्यू 20। क्यों, इनर फंक्शन क्लोजर फॉर्म करता है अपने आउटर फंक्शन के साथ, अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। तो x की वैल्यू को उसने 20 कर दिया। अब जब मैंने दोबारा इनर फंक्शन कॉल किया y, तो x की वैल्यू वहां पे क्या है, 20, क्योंकि इसका रेफरेंस है वहां का। तो 20 + 5 = 25, तो वहां पे 15 और 25 आया। एक और आउटपुट क्वेश्चन है, दैट इज बहुत इजी, मतलब तो ये तो मतलब बच्चों वाला चीज है जो आप एकदम सॉल्व कर लोगे। तो मेक एडर है, ठीक, और उसके अंदर एक और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। अब मेक एडर को मैंने सबसे पहले 5 से कॉल किया, तो x में क्या आ गया, 5, तो उसने अपना, और फिर उसने इनर फंक्शन रिटर्न किया, तो उसने क्या किया, एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बना लिया जहाँ पे x की वैल्यू 5 है, वो उसको एक्सेस कर रहा है। और फिर जब दोबारा मेक एडर कॉल किया 10 के साथ, तो उसने फिर से अपना दूसरा लेक्सिकल एनवायरनमेंट बना लिया, राइट, इनर फंक्शन। तो उसने अपना 2 अलग अलग लेक्सिकल एनवायरनमेंट बना लिए सेम फंक्शन डेफिनेशन के साथ। तो एक जगह फिर वो ऐड 5 जब 2 करेगा, तो उसके पास 5 + 2 है, फिर दूसरे में उसके पास 10 + 2 है, सिंपल, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक, एक और है जो मैं आप चाहूंगी कि अब आप करो, मैं बस एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, फिर आप करोगे, ठीक। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास ABCDE है, 5 पैरामीटर्स है। अब मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं 2 3 4 कॉल करूं, और उसके बाद फिर वो एक और फंक्शन रिटर्न करेगा जो 5 6 कॉल करेगा। तो कैसे करेगा, सिंपल, ABC, फिर वो रिटर्न कर रहा है C D जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक। ये फंक्शन 4 5 A B, फिर वो नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर है, फिर वो तीसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें 2 और पैरामीटर्स हैं, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 30। तो ये क्या कर रहा है, सेम 4 5, तो मैंने A B, तो एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इस फंक्शन में हम जो है एक पैरामीटर पास करेंगे, फिर ये एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, और ये हमको क्या करेगा, सारी वैल्यूज को प्लस कर देगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ ये दोनों चीज आप करिए। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट क्लोजर्स। तो मेरे को लगता है कि अब आपको क्लोजर्स एकदम समझ में आ गया होगा कि अब तो भाई कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे क्लोजर में पूछना, आप सब बता लोगे, ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। और एक और चीज,
जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं पूरा गिटहब में डाल दूंगी, जिससे कि आपको रिवीजन करना हो या आपको ये आउटपुट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो आपको हेल्प मिले। सो गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, सो प्लीज टेक, एंड अगर आप चाहो तो इस लिंक से आप यूज करके आप अपना वर्क कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है एंड आई एम ट्राइंग कि it should be one stop solution for all the interview questions instead of JavaScript, and then we will go with HTML, CSS, React, and many more stuffs. So yes, to keep watching this और प्रैक्टिस भी करते रहो यार, तभी तो इंटरव्यू निकलेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग। आती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक इंटरव्यू का, इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरव्यू को लेके, ठीक है? टिल बाय, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।